यह सर्वथा गलत है। मैं ये कहता हूं कि इस देश में एक बात और कहूं, अगर आपने कहा कि राम का नाम लेने से हो जाता है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं चौहान साहब, एक लाइन पूरी कर दूं। अरे भाई, यहां तो इस देश में तो वो रसखान रह चुके हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं तो इतना बड़ा कृष्ण भक्त हूं कि अगला जन्म पाऊंगा तो ग्वाल बालों के रूप में, पहले तो अगला जन्म बोल दिया था, और अगर पशु बनूंगा तो नंद बाबा की गायों के बीच में, मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मजारन। नजीब अकबराबादी ने 500 साल पहले लिखा है, तू सबका खुदा सब तुझ पे खुदा, ओ कृष्ण कन्हैया नंद लाला, अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी। अब क्या बोलेंगे आप इस पे भाई? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग हमको नसीहत देते हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात, वो हकीकत में खुद ही इसका पालन नहीं करते। और आज जो ओवैसी ने बयान दिया है, मैं बहुत अदब के साथ ये कहना चाहता हूं, अगर उनके दिल में इतना दर्द है तो यह दर्द दूसरों के दिल में क्यों नहीं होना चाहिए? कि आईने अकबरी में लिखा है कि कितने मंदिर तोड़े गए, तज्जुके बाबरी में लिखा है, खुद अपना गवर्नमेंट ऑर्डर है उनका, कितने मंदिर मंदिर तोड़े गए, फतवाए आलमगीरी में लिखा है कितने तोड़े गए। तो अगर उनके दिल में दर्द है कि वो सिस्कियां हैं, पूरी कर दूं, सुनिए, अगर आपके दिल में दर्द है तो हमारे दिल का भी दर्द सुन लीजिए। एक लाइन पूरी कर दूं अमित जी, हमारे दिल का भी दर्द सुन लीजिए। यह मैं अटल जी की उस कविता की पंक्ति बोल रहा हूं, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, पूछो अकबर के पुत्रों से क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। वो बुझने वाली आग नहीं, वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे सजोए हूं, यदि फूट पड़े विप्लव लेकर कल वह आग तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अगर आपके दिल में सिसकियां हैं तो आपके में तो हजारों मंदिरों की लिस्ट है जो आपके गवर्नमेंट ऑर्डर में मुगलिया दौर में, वारिस पठान साहब, जो आपके भाई कहते हैं कि 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की है, आपको पता है? ठीक है, वारिस की बारी लिखा हुआ है आईने अकबरी में, अकबर ठीक है, सुधांशु कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में चित्तौड़ में मंदिर छूट गए थे, वो काट दिए गए, 30,000 लोगों को खड़ा करके गोली मारी गई। तो अगर यहां से सिस्कियां निकलेंगी तो बेहतर है आप भूलिए और हम भी भूलने की तब कोशिश करेंगे, मगर आप कुरेदेंगे जख्म को और उसके बाद कहेंगे आपके दिल में दर्द है, तो ये नाजायज है, और कुरेदेंगे तो दर्द इधर ज्यादा है, यह भी समझ लीजिए। जी वारिस पठान, सिस्कियां सिर्फ एक तरफा क्यों दिखती हैं ओवैसी साहब को, दूसरी तरफ की सिस्कियां क्यों नहीं दिखती? 1990 में कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया गया था, सिस्कियां क्यों नहीं दिखी? अब तो योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट को लेकर कैबिनेट काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, बताइए क्या करिएगा? देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं आज कहूँगा 6 दिसंबर है, ब्लैक डे है। आज हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ था, सेकुलरिज्म का कत्ल हुआ था। आज हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, इस काला दिवस है ये। अब सुधांशु भाई की मैंने बहुत देर से बात सुनी, बहुत अच्छे भाषण प्रवचन दिए उन्होंने, मेरी बात अब सुनिए जरा ध्यान से अमीश भाई। हमारा ये मानना है, ये अकीदा है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी वो है और हमेशा के लिए रहेगी। अब हम आने वाले बच्चों को भी बताएंगे कि वो मस्जिद थी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर सम्मान करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज वर्मा साहब ने कहा था। अब बात रही सांप्रदायिक तनाव फैलाने की, ये वो सब जो यूपी का चुनाव आ रहा है, पोलराइजिंग कौन कर रहा है जरा अमीश भाई? अब्बाजान किसने नाम लिया था जरा बताइए सुधांशु जी? भाईजान चाचा जान कौन बोल रहा है जरा बताइए सुधांशु जी? और दूसरी तरफ जिन्ना को कौन लेकर आ गया था चुनाव के पहले? हम लाए थे, सारे इल्जाम हम पे। अरे हम जा रहे अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, अगर हम जा रहे मुसलमानों को उनका अधिकार दिलाने, उनको हक की लड़ाई लड़ने, गलत है? एम्पावरमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए सुधांशु जी? इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर 7% वाला यादव चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो क्या 19% वाले अपने अंदर से कोई डिप्यूटी सीएम नहीं बना सकते? बना सकते हैं, और हम उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े लड़ रहे हैं। तो हम लोगों की बातें आपको पकड़ ली जाती है, आप उनके बारे में कभी नहीं बोलोगे जिन्होंने कहा था कि मुसलमान की औरतों को कब्रिस्तान से निकाल के लाएंगे और उनके साथ बलात्कार करेंगे। आप खामोश रहते, खंडन नहीं करते। आप उस बात का खंडन नहीं करते कि जिसने देश के नागरिक को यह कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, आप कभी खंडन नहीं करोगे। देश के गद्दारों की बात हुई थी, वो तो आप खंडन नहीं, देश के गद्दारों की बात हुई थी। इसमें देश के नागरिकों को नाम लेकर सुनिए, वारिस जी आपको सुना, 2 मिनट सुना आपको, आपने बोला, आपने 2 बातें बोली, आपने बोला हम मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप नौकरी देके तो एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे, आप बाबरी की सिस्कियां याद दिला के भड़काने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, देश को गद्दारों को गोली मारो सालों को, इसके अंदर गद्दारों की बात है, देश के गद्दारों की बात है, इसमें तो किसी कौम, किसी फिरका, किसी धर्म की बात ही नहीं है।
अमीश भाई ना भूले हैं ना भूलेंगे, बाबरी मस्जिद की शहादत को हमारे आने वाली पुश्त भी याद रखेगी कि किस तरह से ये कथाकथित कांग्रेस के राज में हुआ था ना। सेक्युलर पार्टियां भी थी जो आज जाके सेना की गोद में बैठ गई। वही सेना का मंत्री सुधांशु जवाब देना चाहते हैं, बोल रहा है फिर तस्लीम रहमानी को मैं लेके आता हूं और हमको गर्व फील हो रहा है। रिजवान अहमद को लेके आता हूं। ठीक है, तो कांग्रेसियों और राष्ट्रवादियों को कहूंगा कि आप जाके बैठ गए ऐसों की गोद में। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्लाई। सुधांशु त्रिवेदी क्विक रिबटल। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड में जवाब, देन तस्लीम रहमानी। मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। अरे भाई, अगर ये उसको बाबरी मस्जिद मानते हैं तो मैं कहना चाहता हूं दिसंबर 1949 से दिसंबर 1992 तक 43 साल तक तो वहां बाकायदा मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी। तो किस इस्लामिक मान्यता के अनुसार वो मस्जिद हुई, मुझे बता दें। वो मस्जिद थी या बुतखाना? और अगर आप उसके पीछे जाना चाहेंगे वारिस पठान साहब, अरे सुनिए, अरे भाई ये बताइए 43 साल से वहां बुत परस्ती हो रही थी आपके हिसाब से, तो वो मस्जिद कैसे हुई पहले मुझे ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ढांचा कहा है। और तीसरी बात, अगर आप बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, सुनिए वारिस पठान साहब, अगर सुनिए बाबरनामा में कहीं उल्लेख है कि बाबर अगर वहां पे मस्जिद को बड़ी खबर आ रही है, व्यूअर्स बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। सभी धर्मों के छात्रों को बैच दिए गए हैं बाबरी मस्जिद के। पीएफआई का यह देश विरोधी कदम है। पीएफआई ने यह बैच दिए हैं, स्कूलों में बंटवाए हैं आई एम बाबरी के ये बैच। ये खबर इस समय आ रही है, सभी धर्मों के छात्रों को ये बैच दिए गए हैं और ये केरला में हुआ है ऐसा, और सेंट मेरी स्कूल, सेंट जॉर्ज स्कूल में ऐसा हुआ है। केरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिसंबर 6 में को ये बैच दिए गए हैं। पीएफआई का ये देश विरोधी कदम है। हालांकि जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो माता पिता है, उन्होंने कड़ा और बड़ा विरोध दर्ज कराया है कि ऐसे नहीं किया जा सकता। मैं जवाब लेना चाहता हूं आपसे इसके ऊपर। तस्लीम रहमानी, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, बटना मत इस समय। समाजवादी पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं, ओवैसी याद दिला रहे हैं एजेंडा, और पीएफआई छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रही, और जो भारत माता की जय कर रहा है वो मुसलमान नहीं है। रहमानी साहब देखिए, अभी 25 मिनट के बाद आप मेरे पास आए हैं। पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं एसडीपीआई में नहीं हूं। 1-1.5 महीना पहले मैं छोड़ चुका हूं। पीएफआई और एसडीपीआई को लेके मुझे उसका प्रवक्ता मान के बराए करम कोई सवाल न करें। पर आपको लगता है ये सही है या गलत है? तौर पे कहना मैं सवाल बड़ा सीधा पूछा हूं, ये मैंने तो पूछा ही नहीं आपको बतौर प्रवक्ता, बतौर हिंदुस्तानी ये सही है गलत? आ रहा हूं ना। हाँ बताइए। मैं बतौर हिंदुस्तानी ही बात कर रहा हूं कि नंबर 1 मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को शिकस्त देने की भरपूर कोशिश करूंगा और मरकज में मोदी सरकार को हराने की भरपूर कोशिश करूंगा। इसके नतीजे में क्या आपके अंदर ये जुर्रत है कि मुझे गद्दार कहे? और अगर है तो आप कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन आपको गद्दार कहे? अपोजिशन का राइट है। अगर आप, लेकिन ये राइट किसी के पास है? कोई बोले कि मुसलमान एक तरफ मुसलमान एक तरफ आके वोट डाले और जो बीजेपी के साथ जाएगा वो सच्चा मुसलमान भी नहीं है। त्रिवेदी की तरह अनइंटरप्टेड बोलने का मौका देंगे। मैंने तो सबको अनइंटरप्टेड दिया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। केरल के सवाल पे आपने डब्बा गोल कर दिया। आप मुझे नहीं दे रहे ना, आप मुझे नहीं दे रहे। बोलिए। मुझे आप मौका नहीं दे रहे, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। मैं सीधे कह रहा हूं कि अपोजिशन के रोल में योगी को, मोदी को हराने का मेरा डेमोक्रेटिक राइट है और वो राइट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के मैं किसी भी तरह यूज कर सकता हूं। कोई मुझ पर ऐतराज करने का हक नहीं रखता। एक बात। दूसरी बात, ये जो हसन राव साहब यहां बैठे हैं, ऐसे 1 लाख लोग एमआरएम के अंडर में इस मुल्क में मौजूद हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आरएसएस का मुस्लिम विंग है, 1 लाख के करीब मेंबर हैं। वो भारत माता